हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एकोमोडेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आई एंड देयर फंक्शंस, और आज हम लोग पढ़ेंगे एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है, यहाँ पे लिखा है, पहले मैं समझा देता हूँ क्या होता है। एकोमोडेशन मतलब जो आइलैंड्स होता है ना, वो अपना शेप चेंज करता है। क्यों शेप चेंज करता है? देखो, हम लोग ना पास के ऑब्जेक्ट को भी देख पाते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट को भी देख पाते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन में होता है तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में इमेज भी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये लेंस है और ये स्क्रीन है, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये भी इमेज डिस्टेंस, जहाँ पे इमेज फॉर्म होगा वो क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड है। क्या है यहाँ पे? फिक्स्ड है। तो इमेज डिस्टेंस अगर फिक्स्ड है तो ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पे होगा, तो उसका इमेज कैसे फॉर्म होगा? तो इसके लिए क्या करता है, आई लेंस जो है अपना शेप चेंज करता है। शेप चेंज करता है मतलब ये अपना फोकल लेंथ चेंज करता है। मतलब फोकल लेंथ कैसे चेंज करेगा? देखो, आई लेंस जो है वो जब मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, मतलब उसका कर्वेचर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उसका पावर बढ़ जाएगा। पावर बढ़ जाएगा तो उसका फोकल लेंथ घट जाता है। ठीक है, क्योंकि पावर का जो फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू होता है 1/f। तो अगर पावर बढ़ जाएगा तो फोकल लेंथ घट जाएगा, अगर पावर घट जाएगा तो फोकल लेंथ क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये होता है। तो आई लेंस जब मोटा हो जाता है ना, तो उसका पावर बढ़ जाता है, तो फोकल लेंथ घट जाता है, मतलब फोकल लेंथ चेंज हो गया। अब अगर लेंस जो है वो लेंस अगर पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा, लो कर्वेचर का हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो उसका पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। पावर अगर घट जाएगा तो उसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। तो ऐसे आई लेंस जो है वो अपना शेप चेंज करता है, लेकिन आई लेंस अपने आप खुद अपना फोकल लेंथ चेंज नहीं कर पाता है। तो आई लेंस को अपना जो शेप चेंज करता है, मतलब फोकल लेंथ चेंज करने के लिए एक हेल्प चाहिए होता है। किससे? सिलेरी मसल से। मतलब सिलेरी मसल्स ही वो होता है जो कि हेल्प करता है आई लेंस को उसका शेप चेंज करने में। ठीक है, मतलब फोकल लेंथ एडजस्ट करने में। तो ये जो आई लेंस का एबिलिटी है अपना फोकल लेंथ एडजस्ट करने का, ठीक है, मतलब फोकल लेंथ चेंज करने का बाय चेंजिंग इट्स कर्वेचर विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स, इट्स कॉल्ड एकोमोडेशन। अब अपना शेप क्यों चेंज करता है? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट अगर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में होगा उसका शार्प इमेज बन पाए रेटिना पे। ठीक है, इसीलिए आई लेंस जो है अपना फोकल लेंथ चेंज करता है। अच्छा, फोकल लेंथ कैसे चेंज होता है? देखो, जब हम लोग पास का कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं तो आई लेंस जो होता है ना, वो अपना थिकनेस बढ़ा देता है। थिकनेस बढ़ा देगा मतलब क्या होगा? उसका कर्वेचर जो है वो बढ़ जाएगा, तो पावर बढ़ जाएगा। पावर बढ़ जाएगा तो फोकल लेंथ घट जाएगा। और अगर हम लोग किसी दूर के ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर में है, तो उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो क्या होता है, जो आई लेंस होता है उसका अपना कर्वेचर जो है वो उसको छोटा कर देता है। कर्वेचर मतलब वो कम कर्वेचर का हो जाता है। कर्वेचर अगर कम हो जाएगा तो आई लेंस पतला हो जाएगा। आई लेंस पतला हो जाएगा तो पावर घट जाएगा। पावर बढ़ जाएगा, पावर घट जाएगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो ये क्या लिखा है? एकोमोडेशन क्या है? द एबिलिटी ऑफ आई लेंस to change its focal length by changing its curvature with the help of ciliary muscles in such a way that the sharp image of an object at different position from the eye formed on the retina is called accommodation। ठीक है, अब ये सिलियरी मसल्स कैसे हेल्प करता है? देखो, अब ये जो लेंस है, रुको, मान लो ये एक लेंस है, ये इसको कैसे बनेंगे, इसको करते हैं। ये एक लेंस है, तो अगर सिलियरी मसल्स जो होता है, ये लेंस तो पूरा ऐसे होता है ना, सर्कुलर, ऐसे ऐसे थिकनेस का। तो सिलेरी मसल्स क्या करता है, उसको हर साइड से उसको होल्ड करके रहता है, मतलब सर्कुलर हर एक साइड से उसको होल्ड करके रहता है। तो जब सिलेरी मसल्स रिलैक्स हो जाता है, सिलेरी मसल्स जो है इसको पकड़ गया, अब सिलेरी मसल्स रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स हो जाएगा तो हर एक साइड से आई लेंस को अपने तरफ खींच लेता है। खींचेगा तो क्या हो जाएगा? आई लेंस पतला हो जाएगा। और ये तब होता है जब हम लोग किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, फार ऑब्जेक्ट देखते हैं ना, तो उस केस में क्या होता है, आई लेंस जो है वो रिलैक्स, सिलेरी मसल जो है वो रिलैक्स हो जाता है, जिसके कारण आई लेंस पतला हो जाता है। आई लेंस अगर पतला हो जाएगा, हर साइड से खिंचाएगा तो कैसे होगा? पतला हो जाएगा। पतला हो जाएगा मतलब पावर घट जाएगा। पावर घट जाएगा मतलब फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। और अगर किसी पास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं ना, तो सिलेरी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा मतलब हर एक साइड से लेंस को क्या करेगा, वो लूज कर देगा। लेंस को लूज कर देगा, खुद कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और लेंस को लूज कर देगा। अब लेंस अगर लूज हो गया तो उसका थिकनेस बढ़ जाएगा, मतलब कर्वेचर बढ़ जाएगा। अब कर्वेचर अगर बढ़ जाएगा तो पावर बढ़ जाएगा। पावर बढ़ जाएगा मतलब फोकल लेंथ घट जाएगा, और हम लोग पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएंगे। ये प्रोसेस होता है इसमें। अब देखो, जो मैक्सिमम डिस्टेंस तक आई देख पाता है ना, उसको कहते हैं फार पॉइंट। तो फार पॉइंट क्या होता है, लिख देते हैं यहाँ पे, फार पॉइंट, द मैक्सिमम डिस्टेंस
up to which an eye can see clearly is called far point। मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस जो आई देख पाता है, जितना मैक्सिमम दूर तक देख पाता है क्लियरली, उसको कहते हैं आई का फार पॉइंट। और किसी भी नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन के लिए क्या होता है, ये इन्फिनिटी होता है। फॉर नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन आई फार पॉइंट इज इन्फिनिटी। किसी भी नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन के लिए जो फार पॉइंट होता है ना, वो इन्फिनिटी होता है। अच्छा, इन्फिनिटी मतलब ऐसा नहीं कि उसको मेजर ही नहीं कर सकते। इन्फिनिटी मतलब देखो, आईबॉल जो होता है, आईबॉल का साइज इतना छोटा होता है, मतलब 2.4 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है अप्रोक्सीमेटली। तो 2.4 सेंटीमीटर का डायमीटर है आई का। उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग 100 मीटर डिस्टेंस भी देख पा रहे हैं, तो वो है उस आई के कंपैरिजन में इन्फिनिटी ही है। तो इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। आई के साइज में बहुत ज़्यादा दूर देख पाते हैं, साइज के कंपैरिजन में, तो इसीलिए हम लोग इसको इन्फिनिटी कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए ये होता है इन्फिनिटी होता है, फार पॉइंट। फिर एक है नियर पॉइंट। नियर पॉइंट मतलब क्या होता है, दी नियरेस्ट डिस्टेंस at which an object can be seen clearly without any strain on the eye is called near point। अब ये क्या होता है, देखो हम लोग ना, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैं बहुत पास लेके आऊँ, यहाँ से देखूँ, तो मेरे को क्या दिखेगा, ये ब्लर दिखने लगेगा। अगर इसको मैं ज़बरदस्ती इसको क्लियर देखने की कोशिश करूँ, तो आँख में पेन होने लगेगा, तो उसको कहते हैं आई स्ट्रेन। तो मिनिमम डिस्टेंस, उसका मतलब आई का एक लिमिट भी होता है कि कितना मिनिमम डिस्टेंस में एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेगा, ठीक है। वो होता है नियर पॉइंट ऑफ द आई, उसको कहते हैं नियर पॉइंट। मतलब नियर पॉइंट, आई के नियर पॉइंट में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट हमको क्लियर भी दिखेगा और आई में पेन भी नहीं होगा। तो एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए, नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। तो लिख देते हैं, फॉर एन एडल्ट ह्यूमन नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। मतलब नियर पॉइंट जो होता है ना, वो होता है 25 सेंटीमीटर। किसके लिए 25 सेंटीमीटर होता है, एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन के लिए जो नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 मिनिमम आई से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो हमको क्लियर भी दिखेगा और आई में पेन भी नहीं होगा। अगर उससे कम डिस्टेंस पे रखेंगे तो वो पेन होने लगेगा आई में, ठीक है। तो जो रेंज होता है आई का, जो देखने का रेंज होता है, मतलब कितना दूर से कितना दूर तक देख पाता है आई, वो होता है कहाँ से, इन्फिनिटी से लेके 25 सेंटीमीटर तक का रेंज होता है। मतलब जो हमारा आई है उसका जो विजन का जो रेंज है वो होता है इन्फिनिटी से लेके 25 सेंटीमीटर तक। तो इन्फिनिटी से 25 और इन्फिनिटी के बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसको हम लोग देख पाएंगे इजीली, आई में पेन भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, ये जो मिनिमम डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर का, इससे अगर कम डिस्टेंस पे किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो हमको ठीक से दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये अगर मिनिमम, अगर फोकल लेंथ हम लोग 25 सेंटीमीटर ले लेते हैं तो कितने पावर होगा, पावर इक्वल टू हो जाएगा 100/f, क्योंकि जब फोकल लेंथ जब हमको सेंटीमीटर में देता है तो पावर का फॉर्मूला ये होता है 100/f। तो ये हो जाता है 100 डिवाइडेड बाई 25 होगा तो कितना होगा, 4 डायोप्टर। मतलब आई लेंस जो है मैक्सिमम 4 डायोप्टर तक अपना जो पावर है उसको कम कर सकता है, मतलब बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, जो भी है 4 डायोप्टर से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता अपना पावर, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। तो पावर कितना होता है, एकोमोडेशन ऑफ आई का जो पावर होता है, मैक्सिमम पावर, वो होता है 4 डायोप्टर। 4 डायोप्टर से और ज़्यादा पावर आई बढ़ा नहीं सकता, ठीक है।
तो ये हो गया एकोमोडेशन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई। देखो मिटा देते हैं इसको। डिफेक्ट ऑफ आई। देखो वैसे तो बहुत सारे आई डिफेक्ट्स होते हैं, लेकिन जो कॉमन डिफेक्ट होते हैं ना वो 4 डिफेक्ट होते हैं। एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, फिर नेक्स्ट होता है प्रेसबायोपिया, और एक होता है कैटरेक्ट। और भी होते हैं जैसे नाइट ब्लाइंडनेस एक हो गया। तो ये सारे डिफेक्ट्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 4 डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो डिफेक्ट मतलब क्या होता है, जो आई इन्फिनिटी से लेकर 25 सेंटीमीटर तक देख पाता है ना, तो अगर किसी भी एक पर्सन का जो आई है वो इन्फिनिटी तक देख नहीं पा रहा है, इन्फिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा दूर देख नहीं पा रहा है, कम देख रहा है, या फिर 25 सेंटीमीटर में रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट उसको नहीं दिख रहा है, थोड़ा दूर का ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं डिफेक्ट ऑफ आई। और ये जो डिफेक्ट होता है 4 डिफेक्ट होते हैं, लिख लेते हैं। फर्स्ट है मायोपिया, मायोपिया, मायोपिया। और दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, फिर नेक्स्ट होता है प्रेसबायोपिया, फिर होता है कैटरेक्ट, और भी होता है नाइट ब्लाइंडनेस। देखो मायोपिया का और भी दूसरा नाम है, इसको कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, या फिर इसको कहते हैं नियर साइटेडनेस। और हाइपरमेट्रोपिया का इसको कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस। ठीक है, तो इसके और नाम होते हैं। ठीक है, और ये जो प्रेसबायोपिया होता है इसको कहते हैं ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला जो डिफेक्ट है उसको पढ़ते हैं, फिर मिटाते हैं बाकी को। ओके, तो पहला टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे मायोपिया। अब ये मायोपिया होता क्या है, देखो मायोपिया मतलब क्या होता है, किसी भी पर्सन जिसको दूर का ऑब्जेक्ट उसको क्लियर नहीं दिखता, मतलब बहुत ज़्यादा दूर में कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसको क्लियर नहीं दिखेगा, और पास का ऑब्जेक्ट उसको क्लियर दिखेगा, तो उसको कहते हैं मायोपिया। मतलब उसका जो देखने का जो साइट, मतलब उसका जो साइट है वो नियर साइटेड हो गया है, पास का उसको दिख रहा है, नियर साइटेड हो गया है, दूर का उसको नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको नियर साइटेड भी कहते हैं, नियर साइटनेस कहते हैं। अब इसको लिख देते हैं, इट इज ए डिफेक्ट ऑफ आई इन विच ए पर्सन कैन नॉट सी distant object clearly but can see nearer object clearly। मतलब ये क्या है, ये एक ऐसा डिफेक्ट है, आई डिफेक्ट है, जिसमें क्या होता है, एक पर्सन उसको दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देता, लेकिन इसको पास का ऑब्जेक्ट सारा का सारा क्लियर दिखाई देता है। मतलब इसका जो साइट होता है वो नियर साइटेड हो गया होता है, इसका जो देखने का जो एबिलिटी होता है वो नियर साइटेड हो गया मतलब होता है, पास का देखेगा, दूर का उसको क्लियर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं मायोपिया। इसके 2 रीजन होते हैं, कॉज ऑफ मायोपिया। पहला एक कॉज होता है, इसमें जो इमेज फॉर्म होगा ना वो कहाँ पे फॉर्म होगा, देखो इसमें मतलब क्या हो गया, दूर का उसको क्लियर नहीं दिख रहा है, मतलब ये जो है आइलैंड जो है वो अपना शेप जो है उसको पतला नहीं कर पा रहा है ठीक से। तो पतला नहीं करेगा मतलब इसका जो क्या है, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो मोटा हो गया है, मोटा हो गया है मतलब पावर बढ़ गया है, फोकल लेंथ घट गया है। तो इसका जो कॉज होता है, पहला जो कॉज होता है वो होता है हाई कन्वर्जिंग
पावर ऑफ आई लेंस, हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, या फिर लिख सकते हैं डिक्रीज इन फोकल लेंथ, डिक्रीज इन फोकल लेंथ, इसको एक्सेसिव कर्वेचर भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा रीजन होता है इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, आईबॉल लंबा हो जाएगा, ठीक है। जो इमेज फॉर्म होता है वो रेटिना से पहले फॉर्म होता है, मतलब रेटिना में इमेज फॉर्म होना चाहिए, लेकिन इसका लेंस का अगर पावर बढ़ जाएगा तो वो रेटिना से पहले फोकस कर देगा ना, फोकल लेंथ घट जाएगा, तो रेटिना पे जहाँ पे फोकस करना चाहिए वो रेटिना से पहले फोकस करेगा, तो इमेज जो है वो रेटिना से पहले फॉर्म होगा। या फिर इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, जो आईबॉल है वो लंबा हो गया है, अब फोकल लेंथ तो लेंस का जितना था उतना ही होना चाहिए, फिक्स्ड है, और मान लो एक जो आईबॉल है वो लंबा हो गया है, लंबा हो गया मतलब ऐसे करके उसका जो फोकल लेंथ रेटिना होता है, रेटिना थोड़ा पीछे चला जाएगा, तो इमेज जो फॉर्म होगा वो रेटिना पे फॉर्म नहीं होगा, रेटिना से पहले फॉर्म होगा, तो उस केस में भी हमको ब्लर दिखेगा। तो इसमें कैसे होता है, इमेज कैसे फॉर्म होता है, देखो इसके लिए 3 डायग्राम ड्रॉ करेंगे, पहले ये नोट कर लो फिर लिखते हैं, हो गया। इसको 3 डायग्राम से हम लोग समझेंगे और इसका करेक्शन भी हम लोग समझेंगे कैसे होता है। तो ठीक है, ये है क्या, एक आईबॉल है, तो जिसको मायोपिया होता है ना, तो दूर से जो इन्फिनिटी से आने वाले जो लाइट रे होते हैं ना, उसको ये क्या कर देता है, ऐसे कन्वर्ज करता है, तो इमेज फॉर्म होगा यहाँ पे, कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे रेटिना से पहले इमेज फॉर्म हो रहा है, मतलब ये जो आई लेंस है इसका पावर बढ़ गया है, पावर बढ़ जाएगा मतलब फोकल लेंथ घट जाएगा, अब फोकल लेंथ अगर घट जाएगा तो वो रेटिना से पहले इमेज फॉर्म करेगा, ये एक रीजन है। दूसरा रीजन, अगर ये इसका फोकल लेंथ जितना रहना चाहिए उतना ही है मान लो, और आईबॉल जो है वो अगर लंबा हो गया है, ऐसे खिंचा गया है, तो ये जो रेटिना है वो रेटिना पीछे चला जाएगा, मतलब ये है रेटिना, रेटिना पीछे चला जाएगा, रेटिना पीछे चला गया तो इमेज रेटिना पे फॉर्म नहीं हो पाएगा, तो इस केस में भी हमको जो इमेज फॉर्म होगा यहाँ पे वो हमको क्लियर नहीं दिखेगा, वो कैसे दिखेगा, ब्लर दिखेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, ये है मायोपिक आई, ये किसका डायग्राम है, मायोपिक आई का, ठीक है। एक और डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, जो फार पॉइंट होता है, देखो मायोपिया जिसको हुआ होता है ना, उसका जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी नहीं होता, मतलब यहाँ पे जैसे इन्फिनिटी से लाइट रे आ रहा है और मीट कर रहा है रेटिना से पहले, ठीक है, तो जिसको मायोपिया हो गया होता है उसका जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी नहीं होता है, इन्फिनिटी से घट गया होता है थोड़ा, तो वो कैसे होगा, देखो जैसे ये है, तो इसका फार पॉइंट यही यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ से जब लाइट रे आएंगे ऐसे, इसको ये आराम से कॉन्वर्ज करके यहाँ पे इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है। मतलब जो फार पॉइंट होता है ये है, मान लो एक पॉइंट, इसका नाम दे देते हैं ओ, ओडेक्स दे देते हैं, तो फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, जिसको मायोपिया हो गया है उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी पे होना चाहिए, लेकिन इन्फिनिटी पे नहीं है, ये इन्फिनिटी से कम डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो फार पॉइंट जो होता है मायोपिक आई का वो इन्फिनिटी से घट गया होता है, मतलब कुछ लिमिटेड डिस्टेंस तक ही दिखता है। अब इसका करेक्शन कैसे होता है, देखो मायोपिया है तो ये रेटिना से पहले जो इमेज फॉर्म हो रहा है ना, यहाँ पे अगर हम लोग कुछ भी करके ये लाइट रे को थोड़ा दूर भगा दें तो जाके रेटिना पे इमेज फॉर्म करेगा, तो इसके लिए यूज होता है, इसको ठीक करने के लिए, मतलब मायोपिया को ठीक करने के लिए यूज होता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस एक सुइटेबल पावर का कॉनकेव लेंस अगर यूज करते हैं तो ये ठीक हो जाता है। तो अब देखो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, करेक्शन कैसे होगा इसका, देखो जो लाइट रे इन्फिनिटी से आ रहा था ना, इसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे, एक
कॉनकेव लेंस लगा देंगे। अगर एक कॉनकेव लेंस लगा देते हैं तो क्या होता है, जो इन्फिनिटी से लाइट रे आता है ना, उसको ये क्या कर देता है, थोड़ा डाइवर्ज कर देता है। तो डाइवर्ज कर देगा तो इसका जो इमेज जाके फॉर्म होता है अभी रेटिना पे। तो कहां पे फॉर्म हुआ, अभी जाके रेटिना पे फॉर्म हुआ। तो कौन सा लेंस यूज हुआ यहाँ पे, कॉनकेव लेंस। अब ये कॉनकेव लेंस करता क्या है एक्चुअल में, जो इसका जो फार पॉइंट था जहाँ पे ओडेक्स था, मतलब जो हाइपरमेट्रोपिक सॉरी मायोपिक आई का जो फार पॉइंट था, वहां पे इसका एक इमेज फॉर्म करता है पहले, ठीक है। उस इमेज का फिर से एक इमेज बनता है रेटिना के ऊपर। तो ये होता है क्या, करेक्शन ऑफ मायोपिया। ये क्या है, करेक्शन ऑफ मायोपिया। मायोपिया के लिए करेक्शन कैसे करता है, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं एक सुइटेबल पावर का, तो मायोपिया ठीक हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन भी आता है, देखो ये नॉर्मल जो नियर पॉइंट होता है उसको हम लोग यू कहते हैं। इसमें जब न्यूमेरिकल्स तुमको पूछेगा, क्या न्यूमेरिकल्स को पूछेगा, इसमें पूछता है कि एक पर्सन को मायोपिया है और उसका जो फार पॉइंट है वो मान लो 75 सेंटीमीटर है, मतलब उसका फार पॉइंट कितना होना चाहिए, अगर नॉर्मल आई होता तो उसका फार पॉइंट होना चाहिए इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ पे एक मायोपिक आई है तो उसका फार पॉइंट घट जाएगा। तो उसका फार पॉइंट दे दिया गया होता है कितना, मान लो 75 सेंटीमीटर दिया है और पूछा है कि उसको कितने पावर का लेंस चाहिए ये बताओ। तो उस केस में हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, वो लेंस फॉर्मूला ही यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। अब लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। देखो जब मायोपिया होता है ना, तो यहाँ पे जो u होता है वो u हमेशा माइनस इन्फिनिटी लेना है, और जो v होगा उसको लेंगे माइनस फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। माइनस फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई मतलब जिसको मायोपिया हो गया होगा तो उसका फार पॉइंट तो इन्फिनिटी नहीं होगा ना, उसका फार पॉइंट कुछ डिस्टेंस दिया गया होगा। जैसे अभी मैं बताया कि उसका एक मायोपिक आई है जिसका फार पॉइंट 75 सेंटीमीटर, तो 75 क्या है वो भी लिख देना, भी मतलब माइनस लगा के, यू भी माइनस भी माइनस, यहाँ पे दोनों माइनस होंगे, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं, मिटा दो इसको, ठीक। मान लो इसमें क्वेश्चन पूछ दिया, क्यों लिख देते हैं इसको, ए पर्सन हैविंग, ए पर्सन नहीं लिखते, ए मायोपिक आई हैव ए फार पॉइंट ऑफ, मान लो फार पॉइंट ऑफ 80 लिख देते हैं, 80 सेंटीमीटर। A myopic eye have a far point of 80 centimeter. Find the power and nature of lens required to correct his defect, correct his vision लिख देते हैं। तो उसका जो विजन है उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस और कितने पावर का लेंस चाहिए ये पूछा है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले क्या क्या गिवन है, देखो मायोपिक आई है तो आंख बंद के u का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी लिख देना है। u हमेशा माइनस इन्फिनिटी होगा, कब, जब आई मायोपिक आई दिया गया होगा, ठीक है। और जो v है वो क्या है, माइनस फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। देखो फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर, ये होगा माइनस 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ये ना हमेशा इन्फिनिटी से कम ही होगा, v जो होगा वो इन्फिनिटी से कम ही दिया गया होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं लेंस फॉर्मूला यूज करके, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1/v की जगह कितना लिखेंगे, माइनस 80, तो ये हो गया माइनस 80 माइनस 1/u की जगह कितना लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है।
तो इसको सॉल्व करते हैं, 1/f इक्वल्स टू माइनस पहले लिख देते हैं 1/80 प्लस माइनस ऑफ माइनस प्लस, यहाँ पे दो माइनस मतलब प्लस हो जाएगा 1/इन्फिनिटी। तो 1 को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है, 0 होता है। तो ये आ जाएगा 1/f इक्वल्स टू माइनस 1/80। तो f कितना आ जाएगा, इसको उल्टा कर दो, ये भी उल्टा हो जाएगा, -80 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आ गया -80 सेंटीमीटर। अब पावर निकाल लो, P इक्वल्स टू होता है 1/f, लेकिन यहाँ पे फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया है तो पावर का फॉर्मूला हो जाता है 100/f। फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो पावर का फॉर्मूला 100/f, अगर ये मीटर में दिया होगा तो पावर का फॉर्मूला 1/f। तो ये हो जाएगा P इक्वल्स टू 100/f कितना है, माइनस को पहले लिख देते हैं 80, यहाँ पे -80 है ना, माइनस को पहले लिख दिया, 0 से 0 कट गया, अभी आ गया -1.25 डायोप्टर। ठीक है, अब माइनस आया, पावर माइनस आया है, तो कौन सा लेंस चाहिए, किसका पावर, मतलब कौन से लेंस का पावर नेगेटिव में आता है, यह है कॉनकेव लेंस। मतलब कौन से, कैसा लेंस चाहिए इसको ठीक करने के लिए, कॉनकेव लेंस चाहिए, और उस कॉनकेव लेंस का पावर कितना होना चाहिए, -1.25 डायोप्टर के बराबर होना चाहिए, तब जाके इसका आई जो इसका जो विजन है वो ठीक हो पाएगा। ठीक है, अब देखो एक ट्रिक बताते हैं इसको याद रखने के लिए, मतलब इसको मतलब किसको, जब किसी को मायोपिया होगा तो उसका जो फार पॉइंट दिया गया होगा ना, वही इसका फोकल लेंथ हो जाता है, याद रखना। देखो यहाँ पे कितना दिया है, इस क्वेश्चन में फार पॉइंट दिया है -80 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ भी कितना आ गया, -80 आ गया, क्योंकि जो नेक्स्ट टर्म है 1/u है, ये हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि 1/इन्फिनिटी आएगा और ये हमेशा 0 आएगा। तो 0 मतलब क्या है, यहाँ पे जो f होगा वो -v के बराबर होगा, ये याद रख लेना। ठीक है, -v मतलब माइनस लगा के v का जो भी वैल्यू होगा वो लिख देना, मतलब फार पॉइंट का जो वैल्यू होगा, तो याद रखो, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को और कौन से नाम से जानते हैं, ये होता है फार साइटेडनेस, या फिर कह सकते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, ये मायोपिया का जस्ट उल्टा होगा। उल्टा मतलब क्या, कि इसमें पास का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखेगा, दूर का ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखेगा लेकिन पास का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखेगा। तो इसके पीछे भी दो ही रीजन होता है, जैसे मायोपिया में जो रीजन होता था, दो रीजन, उसका जस्ट उल्टा, कि यहाँ पे जो पावर होगा, आइलेंस का जो पावर होगा, वो पावर यहाँ पे घट जाएगा। पावर घट जाएगा मतलब आइलेंस पतला हो जाएगा, थिक नहीं हो पाएगा। थिक नहीं हो पाएगा तो पास का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखेगा। तो इसको हम लोग कहेंगे लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, या फिर कह सकते हैं इंक्रीज इन फोकल लेंथ। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है, जो उसमें होता था आईबॉल इलोंगेट हो जाता था, मतलब लंबा हो जाता था, यहाँ पे आईबॉल जो है वो छोटा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो ये दो रीजन होते हैं। अब इसको लिख देते हैं, ये क्या होता है, इट इज ए डिफेक्ट ऑफ eye in which a person cannot see nearer object clearly but can see distant objects clearly। मतलब ये दूर का कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको क्लियरली देख पाएगा, लेकिन पास का ऑब्जेक्ट इसको क्लियर नहीं दिखेगा। तो ऐसे डिफेक्ट को कहते हैं हम लोग क्या, हाइपरमेट्रोपिया। इसके भी दो कॉज होते हैं, कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। क्या क्या कॉज होते हैं, पहला कॉज है इसका लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, या फिर इसको कहते हैं इंक्रीज इन फोकल लेंथ।
और भी इसको लिख सकते हैं क्या, लो कन्वर्जिंग पावर मतलब रिड्यूस इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस, मतलब वहां पे होता था एक्सेसिव कर्वेचर होगा, जब मायोपिया होगा तो एक्सेसिव कर्वेचर होता है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, लो कर्वेचर, मतलब कर्वेचर उसका कम हो जाएगा। दूसरा रीजन शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल, आईबॉल छोटा हो जाएगा, मतलब आईबॉल जो है वो पहले केस में बड़ा हो गया था, अभी छोटा हो जाएगा। तो इसमें इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, मायोपिया में इमेज रेटिना से पहले फॉर्म होता था, इसमें क्या होगा, रेटिना के पीछे फॉर्म होगा। तो ये हो गया, ये पहले लिख दो, फिर 3 डायग्राम बना के समझते हैं। मिटा दो, देखो इसमें क्या होगा, देखो ये जो है ये 25 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर रखेंगे तो यहाँ से जो लाइट रे जाएंगे ऐसे करके, ये जाके कहाँ पे मीट करेंगे, फोकस के पीछे, मतलब रेटिना के पीछे। तो इसमें जो इमेज फॉर्म होगा वो रेटिना के पीछे फॉर्म होगा, मतलब यहाँ पे क्लियर दिखेगा नहीं, ब्लर दिखेगा। ठीक है, तो इसको कैसे ठीक करें, ये इसको लिख देते हैं, ये 25 सेंटीमीटर है, मतलब ये है हाइपरमेट्रोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिक आई। जिसको हाइपरमेट्रोपिया हो गया होता है ना, उसका जो आई में जो इमेज फॉर्म होता है ना, वो रेटिना के पीछे फॉर्म होता है। ये तो रेटिना है, रेटिना के पीछे इमेज फॉर्म हो रहा है, तो ये ब्लर दिखेगा, ठीक से नहीं दिखेगा। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे मायोपिया में जो फार पॉइंट होता था मायोपिक आई का, वो इन्फिनिटी से घट के कुछ डिस्टेंस तक हो गया करता था। इसमें क्या होगा, 25 सेंटीमीटर से बढ़ के कुछ डिस्टेंस हो गया, तो इसका जो फार पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से, सॉरी, हाइपरमेट्रोपिया का जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर ड्रॉ करूं, तो इसका मान लो यहाँ पे हो गया है, ये मान लो ये जो पॉइंट है ये 25 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे अभी कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसको क्लियर दिख रहा है, इससे कम डिस्टेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे यहाँ पे ओ पे, तो इसको कोई ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखेगा। क्यों, ये इसको हाइपरमेट्रोपिया हो गया ना, अगर इसको कोई डिफेक्ट नहीं हुआ होता तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते तो इसका इमेज यहाँ पे फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखे हैं 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो रेटिना के पीछे फॉर्म हो रहा है, मतलब इसको डिफेक्ट है। क्या डिफेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिया। तो ये जो पॉइंट है ये है नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। ठीक है, अब इसको करेक्शन कैसे करेंगे, देखो अगर यहाँ पे पहले से अगर लाइट रे को थोड़ा कन्वर्स कर दिया जाए तो ये जो डिस्टेंस रेटिना के जो पीछे इमेज फॉर्म हो रहा है वो रेटिना से पहले फॉर्म होगा। तो कैसे इसको करेक्शन करेंगे इसका, देखो इससे पहले हम लोग रख देंगे यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस। अगर एक कॉन्वेक्स लेंस रख देंगे तो ये लाइट रे ऐसे जाएगा और ये पहले से ऐसे कन्वर्ज हो जाएगा थोड़ा, और अभी जाके वो इमेज बनाएगा। अभी जाके वो इमेज सही से बना पाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, अभी बन गया, यहाँ पे जाके वो इमेज बना पाएगा ठीक से। तो ये था 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस। अब ये है कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अब ये क्या था, करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया।
करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। समझ में आ गया। तो कॉन्केव लेंस के लिए मतलब मायोपिया के लिए कौन सा लेंस चाहिए? कॉन्केव लेंस ठीक करने के लिए। और हाइपरमेट्रोपिया ठीक करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए? कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। ठीक है, समझ आ गया। अब इसमें भी क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन देता है इसमें? पूछता है कि एक डिफेक्ट हो गया है हाइपरमेट्रोपिया किसी को, उसका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर नहीं है, उसका जो नियर पॉइंट है वो मान लो 80 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर हो गया है। तो कितने पावर का लेंस और कौन सा लेंस चाहिए उसको? तो पहले से हमको पता है कि हाइपरमेट्रोपिया के लिए ठीक करने के लिए हमको चाहिए क्या? कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। अब कितने पावर का चाहिए वो ये पूछ लेता है। पहले ये तीनों डायग्राम हमको बनाना जरूरी होता है जब अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो। ठीक है, तो मिटाते हैं इसको, क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट रुको। तो एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या पूछा है? मान लो यहाँ पे दिया है ए हाइपरमेट्रोपिक पर्सन हैज ए नियर पॉइंट ऑफ 75 सेंटीमीटर। फाइंड द पावर एंड टाइप ऑफ लेंस required to correct this defect। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया है। अब इसमें भी क्या करना है? मायोपिया में हम लोग यू को लेते थे, क्या लेते थे? माइनस इंफिनिटी, जो कि होता था नॉर्मल ह्यूमन आई का फार पॉइंट होता है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया केस में नॉर्मल आई का नियर पॉइंट जो होता है उसको हम लोग यू लेंगे। मतलब किसी भी नॉर्मल आई का जो नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और ये हमेशा याद रखना, ये माइनस में होगा, भी माइनस में होगा, यू भी माइनस में ही होगा। तो यहाँ पे जो भी है वो क्या होगा? माइनस जो इसका लिख देते हैं नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिक आई। ये हमेशा भी का जो वैल्यू दिया गया होगा ना वो 25 से ज्यादा ही रहना चाहिए। अब देखो इसमें दे दिया है नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई कितना दिया है? 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो भी का वैल्यू हो जाएगा वो कितना होगा? माइनस 75। यू और भी दोनों माइनस होते हैं इसमें, मायोपिया के केस में भी और हाइपरमेट्रोपिया के केस में। अब निकालते हैं फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। 1/f = 1/b - 1/u। तो 1/f कितना हो जाएगा? 1/b की जगह लिखेंगे -75, माइनस पहले लिख दिया -75 माइनस 1/u कितना है? -25। मतलब ये -25 होगा। ये माइनस को हटा के यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ क्योंकि दोनों माइनस होंगे। तो ये कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 75, एलसीएम जाएगा, ये हो जाएगा -1 + 3, मतलब ये आ गया 2/75। ये आया 1/f। तो इसको अगर उल्टा कर दो तो ये f हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा। f = कितना आएगा? 75/2 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर तो ये आएगा 37.5 सेंटीमीटर। अब हमको तो पावर पूछा है, तो पावर के लिए फॉर्मूला होता है P = 100/f, क्योंकि फोकल लेंथ जो 70 सेंटीमीटर में है। तो P कितना हो जाएगा? 100/f का जो वैल्यू है वो डेसिमल वैल्यू कभी यूज मत करना, ठीक है? फ्रैक्शनल वैल्यू यूज करना, ये इजी होता है सॉल्व करने में। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 75/2। ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 100 × 2/75। ऐसा क्यों होता है? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है। इसको अगर काटे हैं 25 से तो 25 4 जा, 25 3 जा, तो ये आंसर आ गया 4 2 जा 8/3। मतलब पावर कितना आ जाएगा? 2.67 डायोप्टर। ठीक है, तो ये आ गया ऐसे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हो गया, समझ आ गया? मिटा दें। नेक्स्ट डिफेक्ट की तरफ जाते हैं, जो कि है, क्या है, कौन सा डिफेक्ट है? थर्ड डिफेक्ट जो है वो है प्रेस बायोपिया। क्या है? प्रेस बायोपिया।
प्रेस बायोपिया क्या होता है देखो, प्रेस बायोपिया को एक और नाम से जानते हैं, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। ये एक स्पेशल टाइप का हाइपरमेट्रोपिया होता है और ये ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है। अब ये होता क्यों है देखो, जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है ना, तो क्या होता है, जो सिलियरी मसल्स होता है वो धीरे धीरे वीक होता जाता है। सिलियरी मसल्स अगर वीक हो जाएगा तो आइलैंड्स का जो शेप चेंज करना होता है, वो कौन हेल्प करेगा, आइलैंड्स को कौन हेल्प करेगा शेप चेंज करने में, कोई नहीं। तो सिलियरी मसल जैसे जैसे वीक होता है तो वो क्या करता है, वो रिलैक्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा। मतलब आइलैंड्स को हर एक साइड से वो खींच के रखेगा। मतलब आइलैंड्स जो है वो अपना कर्वेचर इंक्रीज नहीं कर पाएगा, मतलब उसका पावर कभी बढ़ा नहीं पाएगा। पावर नहीं बढ़ा पाएगा मतलब उसका फोकल लेंथ कम नहीं होगा कभी। अगर फोकल लेंथ कम नहीं होगा तो पास का ऑब्जेक्ट उसको ठीक से दिखेगा नहीं। तो ये होता है प्रेस बायोपिया, इसको कहते हैं प्रेस बायोपिया। इसके पीछे दो रीजन होता है। पहला रीजन, प्रेस बायोपिया क्या होता है लिख देते हैं, ये तो ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया लिख दिया, ये इसका डेफिनेशन है। मतलब इट इज नोन एज, ऑल्सो नोन एज इट इज ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ हाइपरमेट्रोपिया भी कह सकते हैं। तो इसके कॉज होते हैं, पहला कॉज वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। दूसरा रीजन हो सकता है हार्डनिंग ऑफ आइलैंड्स, हार्डनिंग ऑफ आइलैंड्स। आइलैंड्स अगर हार्ड हो जाएगा और शेप चेंज नहीं कर पाएगा ठीक से तो भी ये होता है, ठीक है, हाइपर मतलब ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, इसको कहते हैं प्रेस बायोपिया। और इसमें क्या होता है, अगर सिलियरी मसल्स उसको ठीक नहीं कर पाएगा ना, मतलब सिलियरी मसल्स वीक हो जाएगा, तो अगर फोकल लेंथ चेंज कर नहीं पाएगा आई लेंस, तो क्या होता है, पास का तो दिखेगा नहीं, क्लियरली नहीं दिखेगा, दूर का भी देखने में प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो डिस्टेंस होता है एक थिकनेस फिक्स्ड हो गया होता है, वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं हो पाएगा ठीक से। तो इस केस में क्या होता है, दूर का भी उसको ठीक से दिखता नहीं है। तो इस केस में इसको ठीक करने के लिए यूज होता है, इसका जो करेक्शन है वो होता है बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस मतलब जिसमें कॉन्केव लेंस भी हो, कॉन्वेक्स लेंस भी हो। जैसे कि ये मान लो एक है, जो भी है, क्या है, जो भी है, एक गॉगल्स है, चश्मा है, ठीक है, स्पेक्टेकल है। तो इसमें क्या होता है, ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है ऐसे करके बनाया जाता है, यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन में बनाया जाता है, यहाँ पे होता है कॉन्वेक्स लेंस, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये होता है कॉन्केव लेंस, ठीक है। तो ऐसे होते हैं, ऊपर में कॉन्केव लेंस और नीचे में कॉन्वेक्स लेंस। ऊपर के पोर्शन से हम लोग दूर का ऑब्जेक्ट देखेंगे और नीचे के पोर्शन से हम लोग पास वाले ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो ये प्रेस बायोपिया के लिए यूज होता है बाइफोकल लेंस। अब जो नेक्स्ट है वो है क्या है, फोर्थ, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट, कैटरेक्ट एक डिफेक्ट नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है। जो कैटरेक्ट होता है ना, इसको हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं। इसमें होता क्या है देखो, कैटरेक्ट जिसको होता है ना, उसका जो आइलेंस होता है ना, आइलेंस के ऊपर एक ओपेक लेयर डेवलप हो जाता है। मतलब आइलेंस है, आइलेंस ट्रांसपेरेंट है ना, आइलेंस के ऊपर अगर एक ओपेक लेयर डेवलप हो जाएगा, एक प्रोटीन का एक पतला सा ओपेक लेयर डेवलप हो जाता है। ओपेक मतलब जिसके थ्रू लाइट पास नहीं कर पाएगा, मतलब लाइट रे कॉर्निया पे तो गिरेगा, कॉर्निया से प्यूपिल में भी गिरेगा, प्यूपिल के बाद आइलेंस के ऊपर गिरने के बजाय आइलेंस से पहले वो जो ओपेक लेयर डेवलप हो जाता है आइलेंस के ऊपर, उसके ऊपर गिरेगा। अब वो ओपेक है, मतलब लाइट आइलेंस के ऊपर नहीं गिर पाएगा, उधर आगे जा ही नहीं पाएगा, ओपेक है ना। तो इस केस में क्या होगा, जो इमेज फॉर्म ठीक से नहीं होगा, मतलब ब्लर दिखेगा और धीरे 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 करके उसको कुछ दिखेगा भी नहीं। तो ये होता है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में क्या होता है, ए मेडिकल कंडीशन, ए मेडिकल कंडीशन in which an opaque layer is developed over the eye lens। क्या बोला है, एन ओपेक लेयर, ओपेक प्रोटीनियस लेयर, प्रोटीन का लेयर होता है, प्रोटीनियस लेयर इज लेयर
is developed over the eye lens which block the vision of the eye, which block the vision of the eye। अब इसको ठीक कैसे किया जाएगा, इसका करेक्शन क्या है? क्या लेंस यूज करके ठीक किया जाता है? नहीं, इसको ठीक करने के लिए होता है सर्जरी। कैटरेक्ट को ठीक करने के लिए क्या करते हैं? सर्जरी से क्या करते हैं? अगर थोड़ा बहुत हुआ होगा, कैटरेक्ट थोड़ा सा ही हुआ होगा, तो जो आईलेंस के ऊपर जो ओपेक लेयर डेवलप हुआ है ना, उसको सर्जरी करके काट के निकल दिया जाता है। ठीक है, मतलब आई क्लियर हो जाए, आईलेंस ठीक रह जाएगा, क्लियर हो जाएगा तो उसको दिखेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो गया है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, पूरा का पूरा ओपेक हो गया और कुछ नहीं दिख रहा है, तो उस केस में क्या करते हैं? वो जो आईलेंस होता है ना, आईलेंस को ही निकाल दिया जाता है और वहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है और फिर विजन रिस्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कैटरेक्ट। एक और डिफेक्ट होता है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, वो है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब क्या? रात में ठीक से नहीं दिखेगा। मतलब ये रॉड सेल जो है ना हमारे रेटिना में, रॉड सेल्स डिम लाइट के लिए, डिम लाइट में देखने के लिए हेल्प करता है हमको। लेकिन वो रॉड सेल अगर डिफेक्ट हो जाता है, उसको चाहिए प्रोटीन, चाहिए प्रोटीन, चाहिए वाइटामिन चाहिए। ठीक है, जब वाइटामिन ए हमारे बॉडी में कम हो जाता है ना, तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? कोई स्पेक्टेकल्स नहीं पहनेंगे, उसको ठीक करने के लिए हम लोग विटामिन ए रिच फूड खाएंगे, जैसे कि लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, या फिर पपाया हो गया, मैंगो हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग खाएंगे जिसमें विटामिन ए होता है। विटामिन ए रिच फूड अगर खाएंगे तो ठीक हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ये हो गया डिफेक्ट ऑफ आई के बारे में पूरा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, तो मिटा देंगे इसको। थैंक यू।